हेलो स्टूडेंट्स, एसपी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के हिंदी विषय का लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 4 दीवानों की हस्ती, जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। इस लेसन में उन्होंने आज़ादी के लिए सर्वस्व लुटा देने वाले वीरों का योद्धाओं का वर्णन किया है। और इस पंक्तियों के माध्यम से, इस लेसन के माध्यम से कवि ने भारत की स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी प्राप्त करने के लिए बलिदान देने वाले, बलिदान हो जाने वाले, शहीद होने वाले वीरों को बलिदान होने की मस्ती में डूबे हुए स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों की, सैनिकों की, वीरों की मनोदशा का, उनकी मानसिकता का, उनके मन के विचारों का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है कि किस प्रकार उन वीर लोगों की, उन वीर जनों की मानसिकता है। वे किस प्रकार से एक स्थान पर टिकते नहीं हैं, एक जगह स्थायी होकर नहीं बैठते हैं और जहाँ भी जाते हैं लोगों में जोश, उत्साह, क्रांतिकारी भावना, स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा भर देते हैं। यानी कि जो दीवाने लोग हैं, वो जो मस्ती भरा जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, स्वाधीनता के सेनानी हैं, उनके आचरण का कवि भगवती चरण वर्मा ने यहाँ इस पाठ के माध्यम से, दीवानों की हस्ती पाठ के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर और कलात्मक वर्णन किया है। इसको हम पढ़ेंगे तो पढ़ते हैं इस लेसन को। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसमें दीवानों की क्या हस्ती है, क्या उनकी हैसियत है, हस्ती का मतलब क्या उनकी सामर्थ्य है, क्या उनकी ताकत है। दीवानों का मतलब है मस्ती से परिपूर्ण, मस्ती से भरा हुआ जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति, अर्थात उसे हम स्वतंत्रता प्रेमी या स्वतंत्रता सेनानी भी कह सकते हैं दीवानों को। तो कवि इस पाठ में स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कह रहा है, हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी कि हम आज़ादी के लिए सर्वस्व अपना लुटा देने वाले वीरों का मन जोश से भरा हुआ है और इनके लिए देश की गरिमा, देश के लिए स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है, सबसे मुख्य काम है। तो कह रहा है, हम दीवानों की क्या हस्ती, अर्थात हमारी कोई हस्ती नहीं है। हम दीवानों की क्या हस्ती, हमारा कोई वर्चस्व या हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, यानी कि हमारा कोई स्थायी ठिकाना नहीं है।
हैं आज यहाँ कल वहाँ चले, हम आज यहाँ हैं तो कल किसी और स्थान पे चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि हम लोगों में उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से पूरे देश में घूम रहे हैं। समझ में आई बात? हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवाने लोग हैं। दीवानों का मतलब है स्वतंत्रता की चाह रखने वाले, स्वतंत्रता की इच्छा रखने वाले, मस्ती से भरा जीवन यापन करने वाले स्वतंत्रता सेनानी। हमारी क्या हस्ती है, हमारा क्या सामर्थ्य है, हमारा कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। हम लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते हुए हैं आज यहाँ हैं तो कल कहाँ चले, इसका हम कोई ठिकाना नहीं है। अर्थात हम पूरे देश भर में घूम घूम कर लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आगे है, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। क्या कह रहा है? मस्ती का, खुशी का आलम संसार। आलम क्या है? पूरा संसार। तो क्या कह रहा है? मस्ती का आलम साथ चला, यानी कि हम जिस भी रास्ते पे बढ़ जाते हैं पूरे संसार में मस्ती सी छा जाती है, मस्ती का आलम हमारे साथ चलता है। अर्थात हम जहाँ भी जाते हैं लोगों को, इस संसार को क्या कर देते हैं? मस्त कर देते हैं, खुशी से सराबोर कर देते हैं, खुशियों से भर देते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, जहाँ भी हम जाते हैं धूल उड़ाते हुए, अर्थात लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते हुए जहाँ से हम गुजरते हैं वहाँ धूल उड़ती है। अर्थात हमारा जो झुंड है, जो हमारा जो समुदाय है वो बहुत बड़ा है। तो पूरे पैराग्राफ का अर्थ समझ में आया होगा मेरी उम्मीद से, कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। यानी कि हम दीवाने लोग हैं, स्वतंत्रता की इच्छा करने वाले हैं। हमारी क्या हस्ती है, हमारा क्या सामर्थ्य है, हमारा कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। हम लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते हुए आज यहाँ हैं तो कल वहाँ चले जाएंगे। अर्थात हमारा कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। मस्ती का आलम साथ चला, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ मस्ती का आलम, खुशी का आलम, इस पूरे संसार में खुशी छा जाती है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले। धूल उड़ाने का मतलब है यानी कि स्वतंत्रता से प्रेरित बातों से संबंधित। तो हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम धूल उड़ाते हुए हम जहाँ भी जाते हैं पूरे का पूरा वातावरण हमारे साथ चलता है। और जिस भी दिशा में हम कदम बढ़ाते हैं वहाँ जोश और उत्साह का, क्रांति का सा माहौल बन जाता है। तो आगे है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। फिर कवि के अनुसार ये दीवाने लोगों के लिए हर्ष और उल्लास लाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास खुशियाँ, प्रसन्नता, यानी कि यहाँ जहाँ भी हम जाते हैं लोगों में स्वतंत्रता रूपी उल्लास, स्वतंत्रता रूपी खुशियाँ भर देते हैं। आंसू बनकर बह चले अभी, और हर्ष और उल्लास लाते हैं, खुशियों से भर देते हैं लोगों को। और जब वहाँ से हम चले जाते हैं तो आंसू बनकर बह चले अभी, जब वे वहाँ से जाते हैं तो उनके बंधु बांधवों, उनके भाइयों की आंखों में, उनके साथियों की आंखों में जो उनकी बातों को सुनते हैं उनके स्नेह के आंसू उमड़ पड़ते हैं, प्रेम के आंसू उमड़ पड़ते हैं। अर्थात वो भी स्वतंत्रता के लिए प्रेरित हो जाते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, और सब के सब ये कहते हुए उनसे कहने लगते हैं कि अभी अभी तो आप आए थे और अभी अभी आप कहाँ चल दिए। अर्थात कुछ समय के लिए तो यहाँ और
रुको। तो समझ में आई बात। किस आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। अभी तो क्या लेकर आए थे, खुशियाँ ही खुशियाँ इन्होंने भर दी और लोगों में स्वतंत्रता रूपी उल्लास भर दिए। और जब वो वहाँ से लोगों में उल्लास भर के, स्वतंत्रता रूपी भावना भर के वहाँ से बढ़े, तो लोगों के प्रेम के वश होकर, प्रेम के अधीन होकर उनकी आँखों में आंसू आ गए, अर्थात आँखों से आंसू बह निकले। सब कहते ही रह गए और सभी लोग जो उनकी बातों को, स्वतंत्रता रूपी बातों को सुन रहे थे, वो उनसे कह रहे हैं कि तुम अभी अभी तो आए थे, अब कैसे आए, कहाँ चले, तुम किस प्रकार से तो आए थे और अब कहाँ चल दिए हैं। अर्थात अभी आपको कुछ समय तक, कुछ दिनों तक हमारे यहाँ और रुकना चाहिए था। तो आगे है तीसरा पैराग्राफ। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को कुछ अपना दिए चले। दोबारा फिर पढ़ेंगे। किस ओर चले यह मत पूछो। क्या कह रहा है? दीवाने लोग, जो स्वतंत्रता के सेनानी हैं, दीवाने लोग हैं, वो कह रहे हैं किस ओर चले यह मत पूछो, यानी कि हम किस ओर जा रहे हैं, किस राह पे हमें सफ़र करना है, ये सब बातें आप हमारे से मत पूछो। चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि आने जाने का हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम मत पूछो, हमारा कोई निश्चित स्थान नहीं है। चलना है, हमारा उद्देश्य है सिर्फ चलना। चलने का उद्देश्य है यहाँ लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते हुए चलना है बस इसलिए चले, बस चलना है, इसीलिए हम लगातार, सतत, निरंतर, कंटिन्यू चल रहे हैं, अर्थात आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो इसलिए कह रहा है कि उन्हें बस अपने स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य तक पहुंचना है। उन्हें, उनका जो उद्देश्य है भारत देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना, बस इसीलिए हम चल रहे हैं, इसीलिए लगातार आगे ही आगे बढ़ रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, वो कहते हैं कि इस संसार से उसकी कुछ यादें लेकर, कुछ भावनाएं लेकर आगे की ओर आगे ही आगे बढ़ रहे हैं। जग को कुछ अपना, जग से उसका कुछ लिए चले, संसार से कुछ हम लेके जा रहे हैं, अर्थात स्वतंत्रता रूपी आंदोलन की भावना लेके जा रहे हैं। जग को अपना कुछ दिए चले और उसी भावना को हम इस संसार को भी वापस सौंप के जा रहे हैं। कौन सी भावना सौंप के जा रहे हैं? अर्थात स्वतंत्रता रूपी भावना को सौंप कर हम आगे बढ़ते ही बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कवि ने इन तीनों पैराग्राफों में किसका वर्णन किया है? यानी कि स्वतंत्रता रूपी आलम का वर्णन किया है कि किस प्रकार से हम दीवाने लोग हैं। हम दीवाने का मतलब क्या है? स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता प्राप्त करने के इच्छुक। हमारी कोई हस्ती नहीं है, हमारे कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारा कोई इस संसार में ठिकाना नहीं है, इस भारत भूमि पर ठिकाना नहीं है, क्योंकि हम आज यहाँ हैं, कल कहाँ होंगे इस बात का पता नहीं है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। धूल उड़ाने का मतलब है कि स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते हुए हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे, परंतु हमारा मुख्य उद्देश्य है भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना। हम जहाँ भी पहुँचते हैं लोगों में बड़ा ही खुशी का माहौल हो जाता है। आए बनकर उल्लास भी, यानी कि लोगों में
खुशी का वातावरण बन जाता है और लोगों में स्वतंत्रता रूपी भावना भरी जाती है और आंसू बनकर बह चले अभी और हम आंसू बनकर वहाँ से बह चले हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लोगों की आंखों में इस भावनाओं से संबंधित आंसू आ जाते हैं, अर्थात वो स्वतंत्रता के लिए लालायित हो उठते हैं और सभी हमसे ये भी कहते हैं कि अब तुम कहाँ जा रहे हो, अभी अभी तो आए थे, अभी हमारे पास कुछ और समय के लिए ठहरो। फिर वो दीवाना कहता है, वो दीवानों की टोली, दीवानों का समूह, दीवानों का ग्रुप कह रहा है किस और चले यह मत पूछो, यानी कि हम किस और जा रहे हैं यह बात पूछने योग्य नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है स्वतंत्रता के लिए इस संसार भारत में ज़्यादा से ज़्यादा घूमना और लोगों को प्रेरित स्वतंत्रता के लिए करना। यह मत पूछो चलना है बस इसलिए हमारा उद्देश्य है चलना, अर्थात हमारा उद्देश्य है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लोगों को प्रेरित करना। बस इसी उद्देश्य से हम चलते ही चलते जा रहे हैं। जग से उसका कुछ दिए चले, जग को कुछ अपना दिए चले। इस दीवानों की हस्ती में कुछ भावनाएं हैं कि इस संसार की कुछ यादें लेकर और अपनी कुछ भावनाएं देकर वो आगे की और आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये थे इसके 3 पैराग्राफ जो कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी करेंगे हम इसको आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान। और इससे पूर्व हमारे 3 लेसन पूरे हो गए हैं और उम्मीद है कि आपने वो तीनों लेसन अपनी फेयरबुक के अंदर नोट कर लिए होंगे और इसके साथ साथ उन तीनों लेसनों को आपने बढ़िया तरीके से याद भी किया होगा, क्योंकि कुछ एक दिनों पश्चात ही आपकी जो टेस्ट प्रक्रिया है वह शुरू हो जाएगी। इसलिए आप इन लेसन्स को जो करवा दिए गए हैं पूरा करने के साथ साथ इनको बढ़िया तरीके से लर्न भी करोगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।